मंत्री अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सरकार ने स्वीकृत किया था 20,000 उनको भी अल्पसंख्यक बेटियों को भी शादी का अनुदान मिलेगा। जहां हर वर्ग की बेटी को, गरीब बेटी को मिलता था, वहीं अल्पसंख्यक बेटी को भी 20,000 मिलेगा। वहीं लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट की बड़ी जमीन है, इसको बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। जो हजारों एकड़ कुकरेल में पहले से जंगल है, पहले से फॉरेस्ट की जमीन है, इसको बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। वरना नदी, जो वाराणसी में काम चल रहा है, जहां लखनऊ में गोमती नदी को चैनलाइजेशन के माध्यम से और जो गंदा पानी न जुड़ पाए गोमती में, उसके लिए काम चल रहा है, जहां गोमती का काम बहुत जल्दी पूरा होगा। वहीं सरकार ने वर्णा नदी, जो वाराणसी में सबसे गंदी थी, जिसमें नाले आते थे, सरकार ने काम शुरू किया है। इस कैबिनेट ने भी उस फैसले को में 200 से ज्यादा करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं वृंदावन में भी, जो वृंदावन में घाट, वृंदावन में यमुना का चैनलाइजेशन भी काम शुरू किया है और बहुत जल्दी ये 3 नदियों पे जो काम शुरू हुआ है, ये उदाहरण बनेगा। क्योंकि जहां डायफ्राम जितनी तेजी से बना है, जिस तरीके से तेजी से काम हुआ है, मैं समझता हूं ये उदाहरण बनेगा कि नदियां कैसे साफ हों और गंदा पानी शहरों का खासकर अंदर नदियों में न जाए, जिससे कि शहर के अंदर कम से कम साफ सुथरा पानी बह सके, लोगों को घूमने, लोगों को बैठने की कम से कम ये सुविधा मिल जाए। बाकी और बहुत सारे फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। बड़ी संख्या में शीरा नीति का है, होलोग्राम का है और विकास कार्यों का है, सड़कों का है। मान लीजिए का नगर पालिकाओं का जो बहुत पुरानी मांग थी, बेरिया है, मान लीजिए बेरिया बलिया की मांग थी कि वो शामिल कर दी जाए। इसी तरह लालगंज, प्रतापगढ़ और बहुत सारी और जनता से सीधी सीधी जुड़ी कैसे सुविधाएं और उपलब्ध हों। आपका सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में प्रेशर भी बहुत है, शहर के अंदर है। वहीं जो सूचना विभाग की जगह आपने सब देखी होगी, बैठे होंगे, गए होंगे हमारे पत्रकार साथी, वो जमीन हमने स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करा दी। कैबिनेट ने फैसला लिया है आने वाले समय में एक वहां भी अच्छा अस्पताल बने, क्योंकि इमरजेंसी में अगर कहीं जरूरत पड़ जाए किसी को, तो शहर के अंदर और खासकर वीआईपी इलाके में और बिल्कुल बीचों बीच जहां आबादी बड़ी संख्या में, वहां एक अच्छा अस्पताल बनकर के लोगों को सुविधा देगा। देखिए, अच्छा, मौर्य जी हमारे साथ सदन में नेता विरोधी दल हैं, सामने हम और उनकी कई बार हमारी पार्टी सरकार के लोग उनकी बहुत सी विषयों पर बहस भी होती है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने वो दल छोड़ दिया, बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया। अब वो कहां जाएंगे, क्या फैसला लेंगे, लेकिन कम से कम मौर्य जी एक मजबूत नेता हैं। अच्छा, आपको पता है कि सदन में जब कभी बहस हुई है तो हमारे और उनके कितने अच्छे संबंध हैं, ये तो आप जानेंगे। मैंने कहा था और मैंने इस बात को सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था सभी विधायकों के सामने कि मौर्य जी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन गलत दल में हैं। वो बात साफ हो गई। सही नहीं करवा रहे हैं। मायावती ने कहा है बड़ा मूव है। देखिए, कोई नाराजगी कहीं नहीं है। मीडिया के साथियों को भी मौका मिलता है बहस करने का। बलराम जी को बर्खास्त क्यों कर दिया आपने? पहले बात तो आ जाए भाई। ये मोबाइल वाले चैनल भी हमसे आगे हैं। मोबाइल चैनल है? अच्छा, बोलिए दूसरा। अच्छा, जहाँ तक पार्टी के विषय की बात है, ये हमारे पार्टी के अंदर की बात है और जो पार्टी फैसला करेगी मैं समझता हूं उसको सब मानेंगे।
उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव होने जा रहा है। हर दल, हर राजनीतिक दल कोशिश कर रहा है कि जनता का समर्थन मिले। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का बड़ा चुनाव होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत दल में थे और उन्होंने सही काम किया।